हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपना फोकस कैसे रखें। ज़्यादातर हमें ये शिकायत होती है कि हम एक चीज़ पर टिक नहीं पाते और हमारा फोकस नहीं कर पाते हम, और फिर हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं के कहीं पहुंच जाती है। हम डेली अपने थॉट्स चेंज करते हैं, डेली कुछ नया सोचते हैं। जिस दिन जो प्रॉब्लम में होते हैं उस दिन वही सोचते हैं, और फिर जो जिसके लिए हमने सारी प्रैक्टिस शुरू की होती है वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना फोकस बनाएं। तो अब सबसे इजी स्टेप होता है कि आप एक पेन और पेपर लो, और जितना भी चीज़ें आपकी माइंड में है, यानी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप डिटेल में लिखो, उसको आप नोट करो। आप उसको जितना डिटेल में डालोगे उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्टेशन होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड, जैसे डेली, मैंने आपको बोला, डेली में हम कुछ, कभी किसी दिन कुछ सोच रहे हैं, आज कुछ प्रॉब्लम है, कल कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो फोकस है हमारा वो डेली चेंज होता रहता है। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो लिखने से क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से घूमने लग जाता है। माइंड में बहुत सारी बातें और आनी शुरू हो जाती हैं जो हमने उसके साथ नहीं सोची थी। लेकिन जैसे जैसे हम लिखना शुरू करते हैं, हम अपने ब्रेन को ही ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने माइंड के अंदर, अपने मन के अंदर और जाना शुरू कर देते हैं। तो डीपली हम अपनी ड्रीम्स, डिजायर्स, जो हमारी इच्छा है, वो हम लिख पाते हैं। तो आप लिखना शुरू करो और आप उसको डेली पढ़ो, सुबह भी पढ़ो, रात को भी पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि किसी दिन आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, बहुत आपने प्रैक्टिस कर ली लेकिन उसके बाद भी, तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा इशू है जिसको अभी एकदम से आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसको वो अटेंशन दो। फिलहाल के लिए आप अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो कि ये मेरे से नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो इट्स ओके, आपने उसको पेन डाउन कर लिया है तो वो फोकस आपके साथ हमेशा है। लेकिन अगर कोई और इशू है जो इस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए अपना फोकस दो, ताकि आप वो काम जल्दी से जल्दी कर सको और अपने ट्रैक पर वापस आ सको। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं या जो भी हमारी इच्छाएं हैं, मान लीजिए हमें घर चाहिए, तो हमें कैसा घर चाहिए, घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हर चीज़ को आप जाकर पूरा डिटेल में लिखो। जितनी ज़्यादा हम डिटेलिंग करते हैं उतनी हम अपनी माइंड बॉगलिंग करते हैं, यानी हम उतना अपना ब्रेन को, अपने मन को उतना ज़्यादा सोचने के लिए बैठते हैं, अपने आप को उतना टाइम देते हैं कि हम ये सोच रहे हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, यानी आप बैठे लिखने के लिए, लेकिन आपका जो फोकस है, आप जब रीड करने बैठे हो, आपका फोकस है कि घर के किसी काम पर चला गया, बाहर के किसी काम पर चला गया, तो वो फोकस नहीं है, क्योंकि वो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। जब आप अपने आप को टाइम दे रहे हो तो आप अपने आप को वैल्यू करो कि ये मेरा टाइम है, मुझे ये काम करना है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आओ। अदरवाइज ये सारे दिन की जो काम है बाहर, वो चलती ही रहेगी, वो नेवर एंडिंग है। लेकिन हाँ, और फिर हम उसमें विक्टिमाइज सी स्टेज में आ जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो अब अपने आप को पूरा टाइम दो, बैठो और आप अपने आप से लिखो, पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है आगे। तो आप जैसे जैसे अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डेली विशेस को कुछ आप लिखना शुरू करोगे, तो आपके मन में बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे को कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे आपको और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रही हैं, आपको लग रहा है कि वो होंगी ही नहीं पूरी, आप वो वाली चीज़ें भी दोबारा लिखनी शुरू कीजिए। आप उसको डिटेल में लिखिए। जितना लिखते जाएंगे उतना आप उसको जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सेकेंडली, जब लिखने से बहुत आइडियाज़ आते हैं हमारे अंदर, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, लिखने से बहुत आइडियाज़ आते हैं। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो नए नए आइडियाज़ भी आएंगे, तो वो नए आइडियाज़ को भी आप नोट कीजिए।
आप उनको लिखिए ताकि आप उसको अपने उस आइडिया तक जा सके, क्योंकि हम डेली लाइफ में आइडिया आया, कोई बात हुई और हम भूल गए, वो भूली हुई चीज को हम जब लिख लेते हैं तो हम उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। अरे मैंने ये लिखा था, ये मुझे करना था। तो वो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स डिजायर्स हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। आपके वो थॉट्स ऐसे ही हवा में नहीं चले जाएंगे। आप उनको अपने उनकी डेली गोल सेटिंग में आप डेली उनकी तरफ फोकस कर सकते हो। थोड़ा टाइम आप अपने साथ जरूर बिताओ, आधा घंटा 15 मिनट। अर्ली मॉर्निंग उठते ही, रात को सोने से पहले आप अपनी लिखी हुई डायरी को डेली पढ़ो। आप कोशिश करो कि आप उन चीज़ों को जो आप सोच रहे हो उनको आप विजुअलाइज कर सको, ताकि आपका फोकस उन पर बना रहे। क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो एक चीज़ चाहिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला जैसे हमें घर चाहिए, आप अपना फोकस जितना डालेंगे आपको डेस्टिनेशन में अपने आप यूनिवर्स उस तरफ लेके जाएगा। कैसे मनी अरेंज होना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ जो भी है, जो फर्नीचर आपको चाहिए, वो सब कुछ आप लिटरली लिखिए और फिर देखो कि कैसे यूनिवर्स आपको खुद ही उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड है। हमारा माइंड जब वेवरिंग होता है तो फिर हम कंफ्यूजन वाली स्टेट में होते हैं और यूनिवर्स भी हमें कंफ्यूजन में ही रखता है। इसलिए अपना फोकस बनाने के लिए प्लीज लिखना शुरू कीजिए। जितने आइडियाज आपको आ रहे हैं, जितनी आप देखो, जितना जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जैसे मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ, ये भी किसी ना किसी के आइडिया का इन्वेंशन है ना। तो हर चीज किसी ना किसी की, जो मैंने ड्रेस पहनी है, जो आपने पहना है, जो भी आप के आसपास है सामान, वो सब किसी ना किसी का आइडिया ही है। तो ऐसे ही आइडिया से ही हमारी लाइफ चलती है। तो आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आप अपने ब्रेन का एक्सपेंशन करते हैं। तो आप अपने फोकस को बनाने के लिए प्लीज लिखना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ के जो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं या बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, उनको कभी इग्नोर मत कीजिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और अपना फोकस अपने साथ बनाए रखो। बाय बाय।